जय सिया राम। हम लोग कुछ दिनों से श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। आज अक्षय नवमी है और अक्षय नवमी के दिन भजन थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि संत कहते हैं कि अक्षय नवमी के दिन अगर आपने भजन किया वो कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए अक्षय नवमी का दिन बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पावन होता है। इसलिए आप अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक भजन कर सकें आज के दिन कर लीजिए। हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं। आज हम लोग राजा परीक्षित के जन्म से लेकर अनशन व्रत लेने तक की कथा सुनेंगे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की। ये प्रसंग हम लोगों ने सुना। गर्भ में प्रवेश करके प्रभु ने परीक्षित को बचाया। उसके पश्चात समय आने पर राजर्षि परीक्षित का जन्म हुआ। शुभ समय में सभी पांडव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से जात कर्म संस्कार करवाया। उसके बाद ब्राह्मणों से पांडवों ने पूछा कि महाराज, हमारा ये पौत्र क्या हमारे वंश की रक्षा करेगा? क्या ये प्रतापी होगा? तो सभी ब्राह्मणों ने कहा कि ये परम प्रतापी होगा और ये इतना महान होगा कि ये भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होंगे, प्रजावत्सल होंगे। ये अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धारी होंगे। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान बलवान होगा। ये धरती के समान क्षमावान होगा। ये आकाश के समान आश्रय देने वाला होगा। ये बहुत ही महान होगा। और हे महाराज, आपके वंश की कीर्ति को बढ़ाएंगे। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी के बारे में इतनी सुंदर बातें कही। पांडव सब बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर चले गए और पांडवों को अर्जुन के द्वारा इसकी सूचना मिली, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने समझ लिया कि अब लगता है कलयुग आ गया है और अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसलिए पांचों पांडव परीक्षित को राजा बना दिए और स्वयं हिमालय में जाके अपने शरीर को छोड़ दिए। द्रौपदी जी, कुंती जी आदि जितने भी भगवान के भक्त हैं, सब लोगों ने महाप्रयाण किया। संत कहते हैं परीक्षित जी राजा बने और राजा बनके अपने दादा पांडवों के समान पराक्रमी। और राजा जब कोई बनते हैं तो उनका धर्म होता है कि अपने राज्य का विस्तार करें, राज्य को बढ़ाएं। प्रतापी जो राजा होते हैं वो अपने राज्य को बढ़ाते हैं। जैसे एक बार एक गुरु थे, तो गुरु जी के बहुत शिष्य थे और आश्रम बहुत बड़ा था। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जिनके आश्रम बड़े होते हैं तो उनके शिष्य को लगता है कि गुरु जी जब शरीर छोड़ेंगे तो हमको ही आश्रम दे देते, हमको ही महंत बना देते। तो ऐसी इच्छा हो जाती है आश्रम को, धन को देखकर लोगों के मन में। तो गुरु जी के शिष्य बहुत सारे थे, उनमें 2 शिष्य बहुत श्रेष्ठ था। गुरु जी ने कहा कि बेटा, हम अब शरीर छोड़ेंगे, अब हमारा बुढ़ापा आ गया, तुम दोनों में से किसको आश्रम दें, इसके लिए हम पहले तुम्हारी परीक्षा लेंगे। कहा ठीक है गुरुदेव। तो गुरु जी ने दोनों शिष्य को एक एक मुट्ठी चना दिया और कहा कि तुम इस चने को 1 साल तक संभाल के रखना और 1 साल के बाद मुझे देना। जो जितने अच्छे से इसको संभाल लेगा हम उसे ही अपने आश्रम का भार देंगे। दोनों शिष्य गया। एक शिष्य ने एक डब्बे में चने को रख दिया और अच्छे से बंद करके कपड़े में लपेट करके एक ताक पर रख दिया। सोचा कि 1 साल तक इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए रख दिया।
और दूसरे शिष्य ने सोचा कि ये तो अन्न है, अनाज है, ये तो घुन जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, सुंदर उपजाऊ जमीन में चने को बो दिया। 1 साल में चना का फसल तैयार हो गया और अनाज बढ़ गया, 1 मुट्ठी से 1 किलो हो गया। 1 साल बीता, गुरुदेव ने कहा कि तुम दोनों को हमने चना दिया था, लेके आओ। तो एक शिष्य डब्बे में लेके गया और एक शिष्य 1 किलो लेके गया। तो जो डब्बे में लेके गया था वो तो खुश था कि मैंने 1 साल तक संभाल लिया, गुरुदेव तो हम ही को देंगे। गुरुदेव ने जब पूछा तो दोनों शिष्य ने अपनी अपनी बात बताई। तो गुरुदेव ने कहा कि हम ये आश्रम उनको देंगे जिन्होंने चने को जमीन में बो दिया था और 1 मुट्ठी से 1 किलो बनाया। क्योंकि पुत्र का धर्म होता है, शिष्य का धर्म होता है कि अपने पिता के संपत्ति को बढ़ाए, और तुम में संपत्ति को बढ़ाने का गुण है, इसीलिए हम तुम ही को आश्रम का भार देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि पुत्र का धर्म होता है जो पिता गद्दी दे, राजा बनाए, राज्य जितना दे उसका विस्तार करना। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार परीक्षित भी विस्तार में लगे हुए थे और दिग्विजय करने के लिए एक दिन निकले। तो देखते हैं कि एक जगह गाय और बैल का एक जोड़ा है। गाय जो बहुत दुबली है, आंख से आंसू बह रहा है, और बैल जो हैं वृषभ, उनके 3 पैर टूट चुके हैं, केवल 1 पैर ही है। और एक शूद्र जो वेश तो राजा का बनाया हुआ है लेकिन कर्म नीच के जैसा कर रहा है। उसने हाथ में एक डंडा लेकर गाय और बैल के जोड़े को पीट रहा है। राजा परीक्षित ने जब देखा तो उससे कहा कि अरे तुम कौन हो जो मेरे राज्य में निरपराध प्राणी को इतना सता रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पांडवों के वंशधर परीक्षित का राज्य है, और हमारे राज्य में रहते हुए तुम ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हो? सो तुम अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ, मैं तुम्हें दंड देता हूँ। वो जो था वो खड़ा हो गया। तो वो कौन था? कहते हैं वो कलयुग था, जिस कलयुग में हम लोग रहते हैं, जो अवगुणों का खान है। वही कलयुग राजा के वेश में गाय और बैल के जोड़े को पीट रहा था। और ये गाय और बैल जो थे वो साधारण गाय बैल नहीं थे। गाय जो हैं वो धरती माता थी और बैल जो हैं वो धर्म थे। दोनों एक जगह बात कर रहे थे और कलयुग उन्हें पीटने लगा। तो परीक्षित ने कलयुग को रोका, कहा ठहर जाओ, अभी मैं तुम्हें मारूंगा। कलयुग रुक गया। परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य में ऐसा जघन्य पाप कर रहे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। कलयुग शरण में आ गया। कलयुग ने कहा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे शरण में आ गए हो और क्षत्रिय किसी शरणागत का वध नहीं करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं तुम मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। कलयुग ने कहा कि महाराज मैं जहां जहां जाता हूं सब जगह तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? तो परीक्षित जी ने कलयुग के रहने के 4 स्थान बताए। सबसे पहला स्थान द्वैत क्रीड़ा, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग जाओ। दूसरा स्थान स्त्री संघ, वेश्यालय में कलयुग का निवास हो। तीसरा स्थान जहां मदिरा पान किया जाता है, मतलब शराब पीने वाले लोग होते हैं, तीसरा स्थान। और चौथा स्थान जहां हिंसा की जाती हो, मतलब कि जानवर को काटा जाता हो, मारा जाता हो। इन 4 जगहों में कलयुग का निवास है। कलयुग ने कहा कि महाराज
आपने सब जगह तो खराब ही बताया, मुझे कोई अच्छा स्थान भी बताइए। तब परीक्षित ने कहा कि जाओ, तुम्हारा निवास स्वर्ण में हो, सोने में। तो किस प्रकार के सोने में? जो अधर्म से कमाया गया है उस धन में कलयुग का निवास है। तो 5 स्थान बता दिया गया। अब कलयुग चला गया वहाँ से। संत कहते हैं इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं, जो अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उन्हें इन 4 जगहों से दूर रहना चाहिए। कहते हैं जब इन चारों जगह में आप नहीं जाएंगे तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि हम कलयुगी नहीं हैं, हम सतयुगी हैं। परीक्षित ने कलयुग को जगह दे दिया, कलयुग चला गया। अब गाय और बैल से क्षमा मांग के परीक्षित अपने राज्य में आ गए। संत कहते हैं राजा परीक्षित जब राज्य में आए और तब तक उन्होंने दिग्विजय करके बहुत सारे देश को अपने वश में कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। बहुत दिन तक परीक्षित का शासन चलता रहा। लेकिन एक दिन की बात है, परीक्षित के राज्य में जरासंध का मुकुट था। जरासंध का नाम आप लोग सुने होंगे। मगध का राजा था जरासंध, और जरासंध से भीमसेन ने युद्ध किया था और उसका मुकुट ले आए थे। तो एक दिन राजा परीक्षित ऐसे बैठे बैठे दर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने एक जगह देखा कि मुकुट है। उन्होंने सोचा कि बड़ा सुंदर मुकुट है, जरा हम पहन लेते हैं। और परीक्षित जी ने जरासंध के मुकुट को जब पहना तो वो तो दुष्ट का मुकुट था और अधर्म से कमाया गया धन था। अधर्म से कमाए गए धन से स्वर्ण बना था। इसलिए परीक्षित जी ने जब मुकुट पहना तो उनकी बिगड़ गई। जैसे ही परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी, एक दिन शिकार करने चले गए। जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए। एक जगह उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी और जंगल में समीक मुनि नाम के एक महात्मा थे जो तपस्या करते थे। राजा परीक्षित समीक मुनि के आश्रम में गए और कहा कि कोई है जो मुझे पानी पिला सकते हैं। लेकिन समीक मुनि ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई आया है। लेकिन राजा परीक्षित ने मन में सोचा कि ये सोचते होंगे कि राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, इसीलिए जानबूझ के तपस्या का नाटक करते हैं और मुझे देख के आंख नहीं खोलते हैं। परीक्षित ने मन में सोचा, और परीक्षित जी जो जरासंध का मुकुट पहने थे सो उसके सिर पर कलयुग बैठा था, और जिनके सिर पर कलयुग बैठा हो उसकी बुद्धि तो बिगड़ ही जाएगी। सो परीक्षित जी को संत को देखकर क्रोध आया, और संत जी ने जो उन्हें पानी नहीं दिया और आसन के लिए नहीं पूछा, सो क्रोध के मारे एक मरा हुआ सांप परीक्षित जी ने बाण के नोक से निकाला और समीक मुनि के गले में डाल दिया। वहां से चल पड़े। परीक्षित तो राज्य में आ गए, लेकिन समीक मुनि के पुत्र जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि से किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाला है। सो उस बालक को बड़ा क्रोध आया। उसने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके कहा कि कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, इसलिए हम श्राप देते हैं, आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। श्राप दे के जल छोड़ दिया। फिर बालक अपने पिता के पास आया। उनके पिताजी ने अभी तो ध्यान में थे। बालक पिता को देख के जोर जोर से रोने लगा। पिताजी उठे और कहे कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप है, राजा परीक्षित ने पहनाया है और मैंने उसे श्राप दे दिया।
जब महात्मा को पता चला सज्जनों, तो उन्होंने अपने पुत्र को डांटा। कहा, बालक तुमने उचित नहीं किया। राजा परीक्षित श्राप के योग नहीं है, और अगर भगवान राजा के वेश में धरती पर नहीं रहेंगे तो हम पर भी अधर्म का प्रभाव पड़ जाएगा। क्योंकि जब राजा नहीं होते तो चोर डाकू लुटेरे बढ़ जाते हैं, और हमसे उनका कोई प्रयोजन नहीं हो फिर भी वह हम पर आकर हमारा नुकसान करते हैं। इसलिए तुमने उचित नहीं किया। हे बालक, संत को क्षमाशील होना चाहिए। लेकिन अब तो श्राप मिल चुका है। सो समीक मुनि ने आदमी को भेजा। उन्होंने राजा परीक्षित को जाके कह दिया कि आपको तक्षक सर्प डस लेगा। परीक्षित ने मुनि के गले में सांप तो दे दिया था, लेकिन बाद में उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। अब तो सज्जनों, परीक्षित जी ने सोचा कि अच्छा ही हुआ, मेरे पाप के प्रायश्चित करने का समय आ गया। बहुत दिनों से मैं आसक्त था, और उसी समय 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, ये जान करके परीक्षित घर द्वार छोड़ करके गंगा जी के तीर पर चले गए और अनशन व्रत लेकर बैठ गए। अब देश का राजा अगर अचानक वैराग ले ले तो आश्चर्य तो होगा। सो आश्चर्य के कारण लोग परीक्षित को देखने गए, और बड़े उच्च कोटि के ऋषि मुनि महात्मा सब लोग परीक्षित जी के पास गए। परीक्षित जी ने गंगा जी के तीर पर सबका स्वागत किया और सबसे एक ही प्रश्न पूछा कि हे महाराज, मेरे बड़े भाग्य थे जो आपके जैसे संत का समागम हुआ, आपका दर्शन हुआ। अपराधी क्षत्रिय होने के बाद भी संत के शरण के योग्य हम हो सके, इसलिए ये तो मेरा सौभाग्य है। अब आप हमें बताइए कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। वो किसका भजन करे, किसका कीर्तन करे, और उसमें भी जिसकी मृत्यु 7 दिनों में निश्चित हो गई हो, उसे कौन सा कर्म कर लेना चाहिए जिससे उसकी मृत्यु सुधर जाए। तो बहुत सारे संत आए हुए थे, नाना संत, और सब संत अलग अलग व्याख्या दे रहे थे। उस समय नारद जी ने मन में सोचा कि परीक्षित के जैसा श्रोता और सुखदेव जी महाराज के जैसा वक्ता अगर एक जगह उपस्थित हो जाए तो सुंदर समय उपस्थित हो सकता है। इसलिए नारद जी महाराज सुखदेव जी को लाने के लिए चल पड़े।